आज आप लोग हम स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बताने वाले हैं, जो कि एनएसपी स्कॉलरशिप चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन डिटेल में बताएंगे। ये किसके लिए है सर? तो 11th के लिए, 12th के लिए और भी अदर लेवल एग्जाम है, जिसमें ये बीकॉम बीएससी जो भी कर रहा है या पॉलिटेक्निक हो, सभी के लिए बताएंगे, आईटीआई हो, सभी के लिए बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए, पूरा वीडियो को सुनिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखो भाव, क्लास 12 बीएससीबी एनएसपी स्कॉलरशिप। तो एनएसपी स्कॉलरशिप होता क्या है सर? तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है 12,000 रुपए प्रत्येक वर्ष। किसलिए सर? तो ग्रेजुएशन स्नातक करने के लिए, चाहे आप बीए से या बीएससी से हो या बीकॉम से हो। अब इसमें क्या होता है सर? इसमें एक कटअप लिस्ट निकलता है, एक मार्क्स का कटअप निकलता है, और उस कटअप लिस्ट में जिसका नाम रहता है वही वो ये स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकता है, एनएसपी स्कॉलरशिप का। एनएसपी स्कॉलरशिप में प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए आपके दिया जाएगा। अब देखो कितना कितना कटअप गया इधर 26 का, 12 का, 26 का एनएसपी स्कॉलरशिप का कटअप कितना गया, तो आप लोगों को बताते हैं। एनएसपी स्कॉलरशिप 26 का कटअप गया है बाबू, एससी कैटेगरी का साइंस में 323 नंबर। मीन्स कहने का मतलब है कि साइंस में जिनका भी एससी कैटेगरी में 323 नंबर आया वो एनएसपी स्कॉलरशिप भर सकता है। अब इसका लिस्ट निकालता है पूरा, आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो या कॉमर्स का हो, तो लिस्ट में आप लोग नाम चेक कीजिएगा। अगर किसी को लिस्ट में नाम चेक करवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम उसका लिस्ट में नाम चेक कर देंगे उसका लिस्ट में नाम है या नहीं। तो लिस्ट में जिसका नाम है वही वो एनएसपी स्कॉलरशिप भर सकता है। सुनिए ध्यान से, एससी कैटेगरी का जो साइंस में गया बाबू वो 323 नंबर, जो मिनिमम 323 नंबर लाया वो इस स्कॉलरशिप का भर सकता है। एससी कैटेगरी का 323 नंबर, और क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 395 नंबर, और 340 नंबर बीसी और ईबीसी का, बीसी और ईबीसी की कैटेगरी का 340 नंबर। मींस कहने वाला है जो 340 नंबर आया जिसका मार्क्स, उसका इस कटअप लिस्ट में मेरिट में नाम होगा। और नाम कैसे चेक करना? तो मेरिट लिस्ट में मेरे पास सारा डाटा है, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो, पूरा बिहार का डाटा है मेरे पास। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ये सारा लिस्ट चेक कीजिए। जिसको चेक नहीं करना था वो हमको संपर्क करें, उसको हम चेक कर देंगे। ये क्या था? जनरल कैटेगरी में 339 नंबर, जनरल कैटेगरी ना भाई 340 नंबर है, उसका लिस्ट में नाम होगा ही हो। कॉमर्स में चलते हैं, जिसका भी 347 नंबर आया है वो ये एलिजिबल है। जिनका भी 345 नंबर आया है, कौन? एससी कैटेगरी के लिए 345 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 392 नंबर, ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए 366 नंबर, और जनरल कास्ट के लिए क्या 365 नंबर। देखिए आर्ट्स में चलते हैं, जो 313 मार्क्स लाया, मिनिमम 313 मार्क्स, वो किसकी कैटेगरी के लिए? एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम 313 मार्क्स लाया वो इस स्कॉलरशिप का कर सकता है। बाकी एससी कैटेगरी के लिए कितना है? 300 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना है? 325 है, बीसी और एबीसी कैटेगरी के लिए कितना है? 319 है, और जनरल कास्ट के लिए कितना बाबू? 317 है। तो जो भी कैटेगरी बताया गया, जिनको भी इतना मार्क्स आया है उसको लगता है तो उसको मेरिट लिस्ट में नाम होगा। नाम चेक कीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप भरिए। आप ये बताते क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो क्या कौन कौन भर सकता? तो जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो भर सकता है। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया है, बीए से हो या बीएससी से हो या बीकॉम से, वो भर सकता है। आप देखिए एक और स्कॉलरशिप निकला बाबू, पोस्ट ऑफिस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। क्या नाम है वो? पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो 2026 से 27 सेशन में लेके, कितने हैं? 2026 से लेके 27 सेशन के लिए। आप देखिए ध्यान से, कौन कौन भर सकता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप? तो इंटरमीडिएट लेवल हो जो, या यूजी जो अंडर ग्रेजुएट मीन्स कहना मतलब बीए बीएससी बीकॉम, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, या डिप्लोमा लेवल पे है, या पॉलिटेक्निक के किसी एग्जाम है, या इंजीनियरिंग कोई कर रहा है, आईटीआई सब कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी को जो भी कर रहा है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर सकता है। अब देखो आप बोलेंगे सर कौन भर सकता है? सभी भर सकता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कोई भी भर सकता है, चाहे वो बीसी हो या ईबीसी का कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी की हो, कोई भी कैटेगरी हो वो सभी भर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, एनएसपी स्कॉलरशिप अलग हुआ और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अलग हुआ। एनएसपी स्कॉलरशिप हुआ जो 12th में जिसका अच्छा मार्क्स आया है, जिसका मेरिट में नाम है, वही एनएसपी स्कॉलरशिप भर सकता है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वही भर सकता है जो इंटरमीडिएट कर रहा है, मींस 11 या 12th में है, या जो ग्रेजुएशन कर रहा है, इसको यूजी या पीजी कर रहा है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग आईटीआई, ये सब अगर कोई भी भर सकता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कोई भी भर सकता है। अब देखिए बाबू, आप बोलता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कौन कौन भर सकता है, चाहे आप सेशन 23 से 27 हो, या 24 से 28 सेशन को, या 25 से 29 सेशन को, या 26 से 30 सेशन को, सेशन कोई भी हो वो भर सकता है।
डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो जातीय लगेगा, आवासीय लगेगा, आय लगेगा। आय 1 अप्रैल से आगे 1 अप्रैल 2026 को बाद से बना होना चाहिए, मींस न्यू वाला आय चाहिए। और क्या लगेगा इसमें, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। फी रिसिप्ट लगेगा जो 26-27 में जो एडमिशन कराए ना कॉलेज में वो लगेगा, ये स्कूल में एडमिशन कराए ना वो लगेगा। और क्या लगेगा, फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, मेल आईडी लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। हाँ देखिए क्या होता है बाबू कि बोलता बहुत सारा कि क्या सर हम एनएसपी स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप एनएसपी स्कॉलरशिप मेरिट बेस है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये वेलफेयर के लिए दिया जाता है, लेकिन आप कोई भी एक ही सत्र में दोनों स्कॉलरशिप लेना चाहते तो नहीं होगा। मींस कहने का मतलब है आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और एनएसपी स्कॉलरशिप सेशन आपको 24 से 26 है, 24 से 28 है, ठीक है। आप ये दोनों का फायदा नहीं उठा सकते और एक ही कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीकॉम ही कर रहे हैं तो एक ही चीज नहीं उठा सकते हैं। कोई एक स्कॉलरशिप भरिएगा, जैसे आप एनएसपी भर रहे हैं तो एनएसपी भरिएगा, नहीं पोस्ट मैट्रिक भरा था पोस्ट मैट्रिक भरिएगा। आप दोनों भरिएगा तो एक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आदेश यही कहेंगे आप लोगों को, जिनका भी एनएसपी स्कॉलरशिप में मेरिट में नाम है वो एनएसपी स्कॉलरशिप भरे, और जिनका नाम नहीं है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरे। जो कि अभी डेट निकल गया है। डेट कब से कब तक है, 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक है। कब तक है, 15 जुलाई 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक है, 15 अगस्त तक। तो आप लोग भर लीजिए। अगर और कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो हम पे कमेंट करें, कमेंट हम आपको बताएं क्या प्रॉब्लम है, हम उनको बताएंगे। तो देखिए अब एनएसपी स्कॉलरशिप सब कोई भर सकता है जिसका 2026 का मेरिट लिस्ट निकला है। कितना निकला है, 2026 का मेरिट लिस्ट निकला है। और इससे पीछे 24-28 सेशन है, 23-27 सेशन है, वो रिन्यूअल करा सकता है, क्योंकि ये एक और मेरिट लिस्ट रहता है, एक और फॉर्म रहता है कि हर साल रिन्यूअल होता है। एनएसपी स्कॉलरशिप में प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 12,000 रुपया। बाबू एक वर्ष 12,000 रुपया, मीन्स तीन वर्ष तक मिलता है 36,000 रुपया। और अगर आप आगे कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप 20,000 रुपया दिया जाता है आपको, मीन्स 40,000 रुपया। जो 36,000 कितना हुआ, टोटल 72,000 हुआ। सोचे कितना फायदा रहा। बहुत सारा स्टूडेंट ये चीज जानकारी नहीं होती है कि स्कॉलरशिप कैसे कैसे भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से समझा है, आप लोग एक बार देखिए वीडियो में। अगर कुछ न समझ में आए तो हमको बताइएगा। बाकी अगर किसी को मेरिट लिस्ट में नाम चेक कराना है तो कमेंट में अपना मार्क्स, नेम, रोल नंबर, रोल कोड बता दे तो मैं उनका नाम चेक कर दूंगा। रोल नंबर, रोल कोड, मार्क्स, नेम बता तो मैं उनका नाम चेक कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी के लिए अच्छा लगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों का जो इस इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस सब स्कॉलरशिप भी मिलता है। मैं बोल रहा हूँ 11 का भी स्कॉलरशिप मिल रहा है। 11 की कौन स्कॉलरशिप पा सकते हैं सर, 11 के चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, वो पा सकते हैं। कौन वाला स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। 12 के भी स्कॉलरशिप हो वो पा सकते हैं। कौन, आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, ये साइंस हो, ये कौन मान सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और कौन मान सकता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, चाहे वो पॉलिटेक्निक कर रहा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो भी बन सकता है। चाहे पीजी कर रहा हो सारा बस, चाहे आईटीआई कर रहा हो सारा बन सकता है। चलो बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, धन्यवाद।